मैं भारत का बेटा, वीरों का स्वाभिमान नहीं भूल सकता हूँ, इतिहासों में पड़ा हुआ विधान नहीं भूल सकता हूँ, और वीर प्रताप महाराणा का गौरव गान नहीं भूल सकता हूँ, और बचाया जिसने हिंद को वो राजस्थान नहीं भूल सकता हूँ। कालिका की नगरी रतलाम से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। अगर निश्चित रूप से सुनना चाहते हो, थोड़ा सा इसको हल्का सा एक और आवाज बढ़ा दो। मंच का ध्यान चाहता हूं, थोड़ी सी जो है चहल पहल हो रही है, कुछ समय के लिए गौ माता की भक्ति को अपने जहन में उतार लो, अपने अंदर के योद्धा को जगाओ कि आपके अंदर, आपकी धमनियों में एक वो ज्वाला, एक वो प्रचंड आग जल रही है राष्ट्र सनातन की रक्षा के लिए। एक बार पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं कविता पाठ आरंभ करना चाहता हूं। जयकारा लगे गो माता की। माफ करना साहब, हिंदुओं के बीच और सच्चे गो भक्तों के बीच गो माता का जयकारा इतना कम होगा तो उन विधर्मियों गद्दारों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जो बड़े मंचों से कह देते हैं कि हम गो माता का सम्मान नहीं करते। जयकारा लगे, बोल गो माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, सांवरिया सेठ की। आरंभ करना चाहता हूं नागौर की धरती से पधारे आदरणीय ओम जी भाई साहब। अद्भुत आपका व्यक्तित्व और क्या प्रेम बरसाने की कला। अभिभूत हूं मैं, आनंदित हूं स्वयं को। बीकावास माता जी की धरती पे खड़ा हूं। अगर इनका नाम लेके काव्य पाठ आरंभ नहीं करूं तो मेरा कविता पाठ करना अधूरा है। अगर अंतिम पंक्ति में ठीक गढ़ दूं तो एक एक सनातनी हिंदू का हाथ आसमान में लहराते हुए देखना चाहता हूं कि वो राम भक्त नहीं जिसके सीने में राम नहीं, वो कैसा सनातनी जो करता धर्म का काम नहीं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, राजस्थान की धरती से पूरी दुनिया में बीकावास माता जी के जैसा कोई धाम नहीं। ओ भाई साहब, लोग मेरा परिचय पूछते हैं कि कवि दर्शन लोहार, कवि दर्शन लोहार तुम्हारा परिचय क्या है? योद्धाओं के बीच, राजस्थान के योद्धाओं के बीच अगर अब लग जाए कि रतलाम की धरती के इस लाल ने इसका परिचय ठीक दे दिया हो और मेरा परिचय सुनकर कहीं आपकी धमनियों में बह रहे रक्त का टेम्परेचर अगर 1% भी बढ़ गया तो मेरी 700 किलोमीटर की यात्रा सफल हो जाएगी। मैंने मेरा परिचय दिया उस राजस्थान की धरती के अगर बब्बर शेर का नाम ले लिया हो कि देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे हर एक बार का प्रतिकार हो। अरे महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूं। महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूं। लोगों ने कहा, अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये संख्या में कम है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें 100 कौरवों की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास 5 पांडव है तो महाभारत जीत कर आ जाएंगे। राम राम जप कर प्रभु ने प्रभु को पाया, मन में बसे पवन पुत्र हनुमान है। राम भक्तों के लिए हाथों में है माला मेरे, दानवों के लिए तुनीरों में मेरे बाण है, और धमनियों में रक्त का प्रभाव है तेज मेरे, भली प्रजा के लिए मनों में भाव प्राण है। अरे जपता में राम राम रक्त बूंद में है राम, राम से है मेरा जन्म, राम से ही प्राण है। इन हिंदुओं के बीच में खड़ा हो। अभी उदयपुर राजस्थान की धरती पे कविता पाठ करने गया था। एक अति तीव्र बुद्धिजीवी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि दर्शन जी, आप उस राजस्थान में कविता पाठ करने आए हो
वो राजस्थान जो बरसों से पानी के लिए तरसता आया है। मैंने कहा कहीं धमनियों में बह रहे रक्त अगर हिलोरे लेने लग जाए, मैंने उनसे कहा कि वो राजस्थान जहां के योद्धाओं ने मुगलों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई हो, वो राजस्थान कभी पानी के लिए तरस नहीं सकता है। भारत मान सम्मान में भारत का बेटा वीरों का स्वाभिमान नहीं भूल सकता हूं, इतिहासों में पड़ा हुआ विधान नहीं भूल सकता हूं, और वीर प्रताप महाराणा का गौरव गान नहीं भूल सकता हूं, और बचाया जिसने हिंद को वो राजस्थान नहीं भूल सकता हूं। ये राजस्थान नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान नहीं होता। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा, राणा के सैनिकों से राणा प्रताप के सैनिक कहते हैं कि राणा, वो जलालुद्दीन अकबर की सेना 1,15,000 और हम मात्र 15,000 कैसे लड़ेंगे बताइए। राजस्थान का बब्बर शेर ही वो उत्तर दे सकता है। महाराणा प्रताप ने राणा के सैनिकों से कहा कि तुम केवल 15,000 से लड़ना, मैं अकेला 1,00,000 पे भारी हूं। कई योद्धाओं ने मान बचाया पवन पुनित हल्दी घाटी का, वीरों ने सम्मान किया था मेवाड़ी योद्धा जननी माटी का, तलवारबाजों ने युद्ध में कदमों को रुकने ना दिया, वीर गति को प्राप्त हुए मस्तक को झुकने ना दिया, मर मिटे माटी की खातिर मेवाड़ की आन बचाई थी। बड़े को छोड़ो बच्चों ने 2-2 हाथ तलवार चलाई थी, एक बार में चीर फाड़ दे। राणा की तलवार में वो शक्ति थी जिसने साधना छोड़ा राणा का, वो चेतक की स्वामी भक्ति थी। अरे वीर सपूत महाराणा ने अपना रण चुकाया था, कुछ भीलों वो राजपूतों ने अपना इतिहास बचाया था। अगर उस मां का नाम आपके मन अंतस में बह रहा हो, वो मां जिससे आज मेवाड़ का कुल सुरक्षित है, मेवाड़ वंश की रक्षा का भार अपने कंधों पर लिए, रानी कर्णावती को पुत्र की रक्षा का प्रण दिए, राजपाट धन दौलत पाने की बनवीर में लहर जगी, कटाक्ष मिथ्या के दम पर गद्दारी की आग लगी। ये समूचा विश्व गाएगा मेवाड़ धरा के स्वाभिमान को, ये राष्ट्र नहीं भूल पाएगा मां पन्नाधाय गुर्जरी के बलिदान को। वो मां अपने सामने अपने लाल का बलिदान करना क्या छोटी बात होती है? छोटा सा बालक आंखों के सामने कटवा दिया, क्या स्थिति रही होगी? लोगों ने कहा कि भगवा को अगवा कर देंगे, क्या पता वो भाई साहब किस भ्रम में जी रहे। जो हमारा स्वाभिमान है कि भगवा को क्या कर सकता है राजस्थान का योद्धा, कि भगवा को अगवा करने वालों को अगवा कर देंगे। अरे धरती अंबर सात समंदर सब कुछ भगवा कर देंगे। साहब आप सुनकर हंसेंगे। अभी राम जी के मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या गया था, भाई साहब मां कसम जुबान खराब नहीं करूंगा भाई के एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने उनकी स्टाइल में बोला कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। मैंने कहा कि आदरणीय, तुम्हारे खानदान के उस शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। हिंदुओं के दिए गए दान से बना है, मान सम्मान और स्वाभिमान से बना है, और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर कार सेवकों के बलिदान से बना है। संघ के 100 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संघ हमें स्वाभिमान से जीना सिखाता है, हमारे मन मस्तिष्क हमारे जहन में अच्छे विचारों को जन्म देता है, जो हम में मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाता है। हमें गांव गांव शहर शहर तक संघ के विचारों को पहुंचाना है। अरे साथ दे दो हिंदुओं, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है।
अपने बच्चों को नौकर बनाओ, नौकरी दिलाओ या मत दिलाओ, अपने बच्चों को नृत्य सिखाओ या मत सिखाओ, अपने छोटे से बालक को संघ की शाखाओं में भेजना ताकि उसमें प्रभु श्री राम जैसे संस्कार आए। लोगों ने कहा कि पुत्र राम नहीं बन रहे, कैसे बनेंगे? संस्कार बचे नहीं, सब ये कह रहे हैं शिल्पा शिला गानों से संस्कार कैसे आएंगे? ऐसे ही चलेगा यदि होली टोली बॉलीवुड, पुरखे आपके कैसे करुणा को पाएंगे? अरे रामायण को तो कभी आपने पढ़ाया नहीं और बोलते हो पुत्र को राम आप बनाएंगे। अरे राजा दशरथ जी की मर्यादा को पहचानो, पुत्रों आपके भी राम जैसे बन जाएंगे। थोड़ा सा संस्कारों में परिवर्तन करने का विषय है। भाई साहब, एक पंक्ति राजस्थान की धरती पे पूरे स्वाभिमान के साथ पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और शायद मैं ही कर सकता हूं। केवल हिंदुओं के दम पर लोग भाईचारे में रह जाते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल जी को काट गए, क्या सोचा कि हमारा भाई जान है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, गौ माता को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं, माफ करना। हमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना है, चाहे इसके लिए हमारी जान भी चले जाए तो हम देंगे। जिससे हम जी रहे हैं, मेरे प्रिय बड़े भैया शुभम स्वराज जी ने लिखा कि गाय पराई और कुतिया प्यारी हो गई। कुत्ते पालने वाले, गौ माता पराई और कुतिया प्यारी हो गई, तो मुझे बताओ क्या गौ माता को छोड़कर क्या दूध भी कुतिया का पी लेते हो? कुछ मानव मन को स्वर का तो भान नहीं, तुच्छ शब्द कह रहे समझ ना आता है। मनुज साथ कभी आपका छोड़ सकता है, पशु तो साहब अपना फर्ज भी निभाता है। अरे खाएगा आपका और अपमान भी करेगा, जन भी कभी न कभी नीचता दिखाता है। और स्वान पालने वालों को कुल मौन और शांत, गौ माता के भक्तों को गवार बोला जाता है। यह राजस्थान है, यहां पानी महंगा और खून सस्ता है। आसान नहीं है हिंदुओं को जगाना। पिछले 7 वर्षों से चिल्ला रहा हूं मंचों पर, आसान नहीं है हिंदुओं को जगाना। स्वयं श्री नारायण कृष्ण को 18 अध्याय और 700 श्लोक बोलकर सुनाने पड़े थे, तब जाकर अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। और केवल गिनती के ही 100 करोड़ है, माफ करना भाई साहब, हिंदू केवल गिनती के ही 100 करोड़ है। 50 करोड़ तो मुर्दे हैं, 30 करोड़ गद्दार है और केवल 20 करोड़ आप और हम जैसे हैं जो सनातन धर्म और गौ माता के लिए लड़ रहे हैं। कौन लड़ेगा? हमें ही लड़ना है, हमें ही आगे आना है। कोई विदेश से आके भारत देश की रक्षा करने वाला नहीं है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, राणा सांगा की धरती। हम डर रहे, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने वाले मेवाड़ वंश की, ये वो राजस्थान है जिसका नाम पूरे, ये वो राजस्थान है जिसका नाम राष्ट्रगान में नहीं है। माफ करना साहब, ये राजस्थान में इतने योद्धा है, ये राजस्थान के योद्धाओं का इतना बड़ा बलिदान है कि ये राजस्थान कभी राष्ट्रगान में समा भी नहीं सकता है। मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने वाला हमारा हिंदुस्तान जरा एक बार मुझे भी लगे कि मैं मां कालिका की नगरी रतलाम और बाबा श्री महाकाल की नगरी से पधारा हूं, आपकी धरती पर आया हूं, जरा एक बार लगे जयकारा और महाकाल राजा की। जब भटका तो महाकाल ने सतपथ दिखाया,
निर्कष्ट समय में राजा धीराज ने साथ निभाया, जिनका नाम सुनकर त्रस्त त्रास्त होता काल है, अद्भुत भस्म रूप में सजे महाकाल है। हे महाकाल, भक्तों पर आपका उपकार है, अद्भुत ललाम मनमोहक आपका श्रृंगार है। अरे जो झुकता है आपके दरबार के उस भाल को, अरे मैं प्रणाम करता हूं उज्जैन के महाकाल को। ये सांवरिया सेठ की भूमि है जी। आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। ये सांवरिया सेठ की धरती है, ये मणिप्या नरेश की धरती है। यहां पे गौ माता को प्रताड़ित किया जाएगा। हम देखते हैं कि कोई अपने ही संगठनों द्वारा लोग गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आते हैं। फौज पे पड़ोसी का बेटा जाएगा, अपना तो नौकरी करेगा। इस सोच से बाहर आओ। हमारा हिंदुस्तान और हमारा सनातन धर्म आपका इंतजार कर रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, प्रेम से समझोगे तो अपना भी लेंगे हम। अभिमानी दुष्टों को ना नीर दिया जाएगा। लड़ते हैं और लगाते हैं जान दांव पर, हारेंगे तो निकाल के जमीन दिया जाएगा। अरे हम निहत्ते शत्रुओं पर वार नहीं करते हैं, होगा ना शस्त्र तो शमशीर दिया जाएगा। और सनातन और राष्ट्र का अपमान जो हुआ, पक्ष पर पत्थर के चीर दिया जाएगा। ये सनातन धर्म है। मेरे नयन भाई और इन गो भक्तों को इतनी लंबी यात्रा करके बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह आयोजन यहां भी हो सकता था। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि आपके बिकावास माताजी में केवल क्या इतने ही हिंदू हैं? आपके लिए बड़े ही शर्म की बात है जो लोग किसी कारण से आज इस भव्य भक्ति संध्या में उपस्थित नहीं हो पाए। उस मां के लिए लड़ रहे हैं जिससे हम जीवित हैं, जिससे हमारा स्वाभिमान जीवित है। अंतिम 5 से 7 मिनट आपके लेता हूं, कहीं मेरा राजस्थान आना सार्थक हो जाए। भान नहीं जिनको, जिसे ज्ञान नहीं रहता है वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। भान नहीं जिनको वे क्या थे और क्या है आज। बिल्कुल नई पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि भान नहीं जिनको वे क्या थे और क्या है आज, दूसरों की आन को वे क्या समझ पाएंगे। देना नहीं लेना जिनने बना लिया है धर्म, दिए हुए दान को वे क्या समझ पाएंगे। और कर्म करने में जिन्हें आ रही हो शर्म, कभी मान अपमान को वे क्या समझ पाएंगे। और गौ माता के ममत्व से जो लाखों कोस दूर खड़े, अरे गाय के प्रमाण को वे क्या समझ पाएंगे। जो करना है आपको करना है। 4 पंक्तियां बढ़ रहा हूं। मेरा स्वाभिमान बढ़ाने की जवाबदारी आपकी है। हो भारतवासी तो भारतीय के ललाट का सम्मान करो, अपने देश के पावन मिट्टी को मस्तक पर धरो। गर्व है हम सनातनी हिंदू, हमारा धर्म है, देश धर्म की रक्षा करना हमारा कर्म है। सनातन संस्कृति अपनाओ, मस्तक पे तिलक लगाकर अपने देश की जनता में सनातन धर्म जगाकर अरे प्रभु से जुड़ जाओ और भक्ति में रम जाओ। जुड़कर आनंद से परम सुख पाओ। अरे लड़ो स्वाभिमान से और दिग्गज बनकर डोलो। अरे दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम बोलो। लगे जयकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री। हम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या है मेरे सेठ का दरबार अंतिम। गो भक्त परम गो भक्त, उनसे बड़ा कोई गो सेवक नहीं। जन्म से लेके अपने जीवन काल तक गो सेवा करने वाले कृष्ण कन्हैया आराध्य प्रभु श्री सांवरिया सेठ पर 2 मिनट की अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूं। अनेक भजन गायकों ने इसे अपने शब्दों में ढाला है, कहीं दिल तक पहुंच जाए। आज से 2 साल पहले इसकी 2 पंक्तियां केवल सांवरिया सेठ की दान पेटी के सामने खड़े होकर पड़ी थी। अनेक करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को स्नेह दिया था। जीवन भर दीदार करूं, लोग पार्टनर बनाते हैं। जीवन भर दीदार करूं, बस इतनी ही बात है।
दिल में बसा के रखूं सांवरे, मेरे ये जज्बात है और अपना हिस्सेदार बना लूं आपको मैं सांवरिया, चरणों का मैं दास तुम्हारे, मेरी कहां औकात है। और क्या है मेरे सेठ का दरबार? चित्तौड़ जिले के मणिप्या में एक धाम अलबेला है। आंखों के सामने कहीं सांवरिया सेठ की तस्वीर चमक जाए। चित्तौड़ जिले के मणिप्या में एक धाम अलबेला है। सांवरिया सेठ के दरबार में लगा भक्तों का मेला है, जिनके सुखद जीवन में मुश्किलें हजार हो जाती है। जो सांवरिया को चाह ले उसकी नैया पार हो जाती है। जो देखे सेठ का श्रृंगार वो मधुर सुख पाता है। सेठ सांवरिया की कृपा से जीवन का उद्धार हो जाता है। भक्त जिसका दरबार अनोखा मनमोहित धाम है, जिनके पावन नाम से भक्तों का होता उद्धार है। अरे कभी कभी मन प्रसन्न और कभी ये अखियां रोती है। सांवरिया सेठ के दरबार में स्वर्ग की अनुभूति होती है। अरे कितना अद्भुत है, अरे मेरा सेठ हर मन को भा जाता है। अरे मणिप्या कभी ना पहुंचे तो सपने में आ जाता है। तुम सेठ का हाथ थाम लो, पकड़ लो, बस कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं आता है। तुम सेठ का हाथ थाम लो, जीवन सफल कर देता है। बस मांगने की ही देर रहती है, सेठ भंडार भर देता है। अरे चांदी सोने से दान पेटियां भरती रही, जब से बनने लगा मंदिर तब से पूर्ण ही हुआ नहीं। अरे तू ही मेरा सेठ सारथी, तेरी उतारू आरती, जय सांवरिया सेठ की ये दुनिया पुकारती। अरे भक्ति में होकर लीन भक्त पागल होने लग जाता है, और सुंदर सी एक झलक देखने को रोने लग जाता है। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ के अपने काव्य पाठ को विराम दे रहा हूं। सांवरिया सेठ के पास ये भक्त क्या अर्जी लेकर जाते हैं कि ओ सांवरिया सेठ मेरी खाली झोली भर देना, मेहनत पूरी कर रहा हूं, मेहनत को मेरी फल देना। और मायूस चेहरा लेकर आया आपके दर पर सांवरिया, काली गाड़ी लाने का मेरा सपना पूरा कर देना। और जरा ये राजस्थान मुझे बता दे आदरणीय भाई साहब ओम जी मुंडल की उपस्थिति में कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? घर में बैठे रहने से बनने वाला नहीं है, जमीन पे उतरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अभी बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा में गया था। यह मंच की भाषा नहीं है। नयन भाई सुने, एक एडवोकेट का कमेंट आता है फेसबुक पर कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, कहां जाता है? उसी एडवोकेट ने कमेंट में जवाब लिखा कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, हिंदुओं को जगाता है, तो इसलिए ऐसा कर रहा कि आने वाली पीढ़ी कल से ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे। बागेश्वर वाले करेंगे, सब भगवा भगवा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा। और बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है। और साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत आभार, एक जयकारा लगे कि भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। बहुत आभार, जय श्री राम। ताली बजाएं एक बार दर्शन भाई का, बहुत बहुत आभार। ये एमपी, मालवा, मध्य प्रदेश वाक्य में जोरदार ताली से सम्मान। रतलाम की धन्यवाद। चलिए।